वेलकम टू स्टडी विद संदीप। रोज़ की भांति आज हम फिर लेके आए आपके सामने करंट अफेयर्स कैप्सूल 2, जिसमें मैंने इस सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जो आपकी एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक या दो प्रश्न जरूर इससे देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं, अब अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक को हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी हैं नूपुर कुलश्रेष्ठ। नूपुर कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जिस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, वो है आपका सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वह बैंक जिसने यस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की है, वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। एसबीआई ने हाल ही में यस बैंक के साथ 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला है वो है 46वां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स इस इंटरनेट की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आया है कि हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला वो आपका 46वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 01123978046 यानी 011-2397-80-46, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न बनता है क्योंकि इस समय देश में कोरोना महामारी चल रही है। उसको देखते हुए केंद्र सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। उसी कदम के तहत सरकार ने हाल ही में ये नंबर जारी किया है जिससे ज़रूरतमंदों की सहायता हो सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह राज्य जिसने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व निद्रा दिवस 2020 जिस दिन मनाया जा रहा है वो या मनाया गया है क्योंकि 13 मार्च निकल चुकी है, तो विश्व निद्रा दिवस जिस दिन 2020 को मनाया गया वो आपकी 13 मार्च है। 13 मार्च को विश्व निद्रा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फेसबुक ने जिस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है वो है आपका प्रगति। प्रगति नाम से CSR पहल की शुरुआत फेसबुक ने की है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस राज्य में कोकून उत्पादन के मलबरी डिसीज की चपेट में आने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध है, वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक प्रदेश में कोकून उत्पादन के मलबरी डिसीज की चपेट में आने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त समय
पर उपलब्ध कराया है वो है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो है आपका विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हमारा विश्व आर्थिक मंच है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हमारा एक विश्व आर्थिक मंच है जिसने WHO के सहयोग के साथ मिलकर के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा को लॉन्च किया है या बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में जिसने जीता वो आपके हैं पंकज आडवाणी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को जितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया वो आपका 5.3% है, यानी 5.3% तक आपकी जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है उसको घटा करके किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिस तारीख तक सभी पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिए हैं वो आपका 15 अप्रैल तक। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया था कि 15 अप्रैल तक सारे जितने भी पर्यटन वीज़ा हैं उनको स्थगित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन जिस शहर में किया जाएगा, लेह में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? लेह लद्दाख। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है। एक और प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष लेह में मनाया जाएगा। मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जिस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं वो है आपके रूस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले जिस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, वसीम जाफर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जितने भी फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो वनडे कंपटीशन चाहे वनडे मैच हो, चाहे आपका क्रिकेट टेस्ट सीरीज हो, चाहे वनडे क्रिकेट सीरीज हो, सभी से उन्होंने इस्तीफा लेने की घोषणा की है, यानी संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को यह स्थान हासिल हुआ, 23वां स्थान हासिल हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने जिस कंपनी के साथ समझौता किया है वो है आपकी क्वालकॉम कंपनी। क्वालकॉम के साथ इन्फोसिस ने स्मार्ट सिटीज में सेवाएं प्रदान करने के लिए कंप्रोमाइज किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जिस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में
अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है, वो आपका उच्च न्यायालय है कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जिसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है एसएस देशवाल को। एसएस देशवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुकेश अंबानी की अपनी कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया वो है जैक मा। वो आपके जैक मा हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च तक सभी सिनेमा थिएटर बंद रखने का फैसला किया है वो है आपकी केरल सरकार। केरल स्टेट ने कोरोना वायरस के चलते हुए कोविड-19 के चलते हुए 31 मार्च तक सभी थिएटरों को बंद करने का फैसला किया था। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में जिस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापित किया स्थापना दिवस भारत में जिस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो आपका 10 मार्च है। नेक्स्ट मित्रों, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो आपका कोवा पंजाब के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिवस को मनाया जाता है वो आपका 8 मार्च है। महिलाओं की सशक्ति के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो ये आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जिस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वह है 15 मार्च। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको अवगत करा दें, उत्तर प्रदेश में मिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई गई टीम 11 जो कि प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों में तमाम प्रकार की घोषणाएं करती है, तमाम प्रकार के निर्णय लेती है। उसी के तहत ये आपकी एक घोषणा की गई है कि राज्य सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा कौन करेगा, वो उत्तर प्रदेश करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है वो है आपके रंजन गोगोई, जो कि अरविंद शरद बोबड़े जी के पहले ये अपने पद पर थे। इन्होंने 17 नवंबर को अपने पद से रिटायर हुए हैं। अब अगले जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो अरविंद शरद बोबड़े जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। अभी हाल ही में जिस राज्य में कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौशल शतरंग योजना की गई है जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को कौशल
शतरंग योजना का उद्देश्य केवल एम केवल ये है कि इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर और अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। तो दोस्तों, आज हम 30 प्रश्नों की ये सीरीज लेके आए थे करंट अफेयर्स कैप्सूल 2 नाम से, जिसमें मैंने सारे प्रश्नों को समाहित किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।